जी हाँ दोस्तों, एक बार फिर से पुनः आप सभी का स्वागत है अपने YouTube चैनल जॉब मित्रा पे। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं भोजन तथा स्वास्थ्य और स्वच्छता के चैप्टर से, जो कि सीटेट 2021 के लिए आपका क्या है महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे फर्स्ट प्रश्न है, निम्न में से कौन अलग है? ऑप्शन ए है चील, ऑप्शन बी है गिद्ध, शेर और छिपकली। तो आंसर सही हो जाएगा आपका गिद्ध, क्योंकि गिद्ध जो है वो मरा हुआ भोजन खाता है और बाकी सारे जो हैं वो कार्निवोरस यानी कि मांसाहारी हैं। वो आपका क्या है मरे हुए जीव नहीं खाते हैं। इसके बाद है आपका क्या है कि प्रश्न दूसरा, गाय के आगे के दांत छोटे क्यों होते हैं? ऑप्शन है ताकि वह घास सुरख सुरख कर खा सके, ऑप्शन बी है ताकि वह घास भूस चबा सके, ऑप्शन सी है उपयुक्त ए और बी, ऑप्शन डी है ए और बी में से कोई नहीं। तो यहाँ पर आपका क्या है ऑप्शन ए सही हो जाएगा, ताकि वह क्या है सुरख सुरख करके खा सके, इसीलिए क्या होता है उसका मुंह कुछ इस प्रकार होता है। कह रहा है कि सांप अपने शिकार को कैसे खाता है? ऑप्शन ए चीर कर, ऑप्शन बी फाड़ कर, ऑप्शन सी निगल कर, ऑप्शन सी डी काट करके। तो देखेंगे यहाँ पर आपका क्या है ऑप्शन सी हो जाएगा, निगल करके सांप अपना क्या है खाता है। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है, निम्न में से कौन सा एक खाया जाने वाला फूल है? ऑप्शन ए बथुआ, ऑप्शन बी सरसों, ऑप्शन सी प्याज, ऑप्शन डी ब्रोकली। क्या हो जाएगा? ब्रोकली हो जाएगा यहाँ पे सही आंसर। कह रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन में यहाँ पे, शकरकंद शकरकंद आपको क्या है कैसे खाया जाता है? ऑप्शन ए भूनकर, ऑप्शन बी उबालकर, ऑप्शन सी तलकर, ऑप्शन डी ए और बी दोनों। कौन सा हो जाएगा? हम देखेंगे 5 में यहाँ पर भूनकर उबालकर दोनों करके खाते हैं, यानी कि ऑप्शन डी हो जाएगा। ए और बी आपका क्या है जिसमें आ रहा है सही सही। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है, मिड डे मील में बच्चों से, ऑप्शन ए बच्चों से खाना बनवाया जाता है, ऑप्शन बी बच्चों से खाने की सामग्रियां मंगवाई जाती है, ऑप्शन सी अध्यापकगण खाना पकाते हैं। उपरोक्त में से कोई नहीं होगा, क्योंकि सभी के सभी क्या हैं गलत हैं, इसमें से कोई कार्य नहीं करता है। मनुष्य के शरीर के लिए ऊर्जा का मुख्य स्रोत कौन सा है? सूर्य, चंद्रमा, कार्बोहाइड्रेट, वसा। आपका सही आंसर हो जाएगा कार्बोहाइड्रेट, क्योंकि हम क्या है सबसे ज़्यादा हमारे शरीर को कार्बोहाइड्रेट से ही ऊर्जा मिलता है। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है 8 नंबर, आपको निम्न में से किसको शरीर वर्धक भोजन कहा जाता है? कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, विटामिन, वसा। सही आंसर आपको हो जाएगा प्रोटीन। प्रोटीन जो है हमारे शरीर में वर्धक के लिए आपका क्या होता है उपयोगी होता है। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है 9 नंबर, निम्नलिखित कार्यों पर विचार करिए। इस पोषक तत्व से हमें ऊर्जा मिलती है। दूसरा पॉइंट दे रहा है, यह हमारे शरीर के अंगों को बाहरी झटकों से बचाता है। कह रहा है उपरोक्त कार्य निम्न में से किस पोषक तत्व से संबंधित है? ऑप्शन ए वसा, ऑप्शन बी कार्बोहाइड्रेट, ऑप्शन सी जल, ऑप्शन डी प्रोटीन। क्या हो जाएगा यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा आपका वसा। वसा जो है हमें क्या है काफ़ी ज़्यादा ऊर्जा देता है और बाहरी झटके से बचाता है बाहरी शरीर के अंगों को। नेक्स्ट कह रहा है, आपको निम्नलिखित में से कौन सा पोषक तत्व हमें पोषक प्रदान नहीं करता, किंतु फिर भी हमारे संतुलन आपको क्या है संतुलित आहार का हम हिस्सा है? ऑप्शन ए खनिज, ऑप्शन बी रुक्षांश, ऑप्शन सी प्रोटीन, ऑप्शन डी विटामिन। क्या हो जाएगा? रुक्षांश। ऑप्शन बी हो जाएगा सही। रुक्षांश जो है हमारे भोजन क्या क्या है पोषक तत्व में नहीं आता, लेकिन वो क्या है संतुलित आहार के लिए अहम होता है। रुक्षांश को हम लोग इंग्लिश में रफेज बोलते हैं, जिसे कि रेसा उसा कह सकते हैं साधारण भाषा में। जल के कार्यों पर विचार करिए। कह रहा है जल हमारे शरीर के अंदर पोषक तत्वों को अवशोषित करता है। दूसरा पॉइंट है, जल हमारे शरीर से अपशिष्ट पदार्थों को बाहर निकालने में मदद करता है। कह रहा है कि उपरोक्त कथनों में से कौन सा कथन असत्य है? ऑप्शन ए दे रहा है केवल एक, ऑप्शन बी आपको दे रहा है, ऑप्शन बी कह रहा है 2, ऑप्शन सी 1 और 2 दोनों, ऑप्शन डी कह रहा है ना ही तो 1 ना ही 2। कौन सा हो जाएगा? 11 का देखेंगे, सी हो जाएगा आपको आंसर। कौन सा हो जाएगा? सी हो जाएगा आंसर। क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है आपको
किस क्षेत्र के लोग मछली और चावल ज़्यादा खाते हैं? उत्तरी क्षेत्र, दक्षिणी क्षेत्र, तटीय क्षेत्र, उत्तर पूर्वी क्षेत्र। 12 का कौन सा हो जाएगा, जल्दी से बताइए। तटीय क्षेत्र। तटीय क्षेत्र के लोग क्या है, ज़्यादा हम देखेंगे मछली और चावल खाते हैं, क्योंकि इनको मछली आपका क्या है आसानी से मिल जाता है। किस राज्य में टेपियोका खाया जाता है? किस राज्य में टेपियोका खाया जाता है? बिहार में, त्रिपुरा, जम्मू कश्मीर और केरल। कौन सा हो जाएगा, देखेंगे। केरल में आपको क्या है, टेपियोका खाया जाता है। टेपियोका केरल में खाया जाता है। पोलियो होता है। पोलियो होता है किस वजह से? ऑप्शन ए कह रहा है मच्छर के काटने से, ऑप्शन बी मक्खियों के द्वारा, ऑप्शन सी दूषित जल और भोजन से, ऑप्शन डी इनमें से किसी से नहीं। कौन सा हो जाएगा? दूषित जल और भोजन से क्या है, पोलियो होता है। 15 नंबर प्रश्न कह रहा है यह रोग मक्खियों के द्वारा फैलता है। इस रोग में पतले दस्त होते हैं और खून भी आता है। यह रोग है ऑप्शन ए। ऑप्शन ए कह रहा है पोलियो, ऑप्शन ए है पोलियो, ऑप्शन बी पेचिस, ऑप्शन सी रेबीज, ऑप्शन डी पीलिया। क्या हो जाएगा इसका, देखेंगे पेचिस। पेचिस हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है 16 नंबर। 16 नंबर प्रश्न देखेंगे क्या कह रहा है। इस बीमारी की दवाई सिंकोना नामक पेड़ की छाल से बनती है। इस बीमारी को दूर करने के लिए तालाबों जलाशयों की मछली पाली जाती है। यह बीमारी है कौन सा? यह बीमारी है मलेरिया। कौन सा हो जाएगा, सीधा सीधा आंसर आ जाएगा मलेरिया। सिंकोना जैसे ही आपको क्या है नाम आए समझ लेना है क्या हो जाएगा, मलेरिया। नेक्स्ट कह रहा है अगर किसी के भोजन में कार्बोहाइड्रेट और वसा की अधिकता होगी तो उसको हो सकता है, कार्बोहाइड्रेट्स की अधिकता होगी तो उसको क्या हो सकता है। ऑप्शन ए कह रहा है बेरी बेरी, ऑप्शन बी रिकेट्स, ऑप्शन सी मोटापा, ऑप्शन डी रतौंधी। क्या हो जाएगा, उसको मोटापा हो सकता है। अगर किसी के भोजन में कार्बोहाइड्रेट और वसा की अधिकता होगी तो उसको हो सकता है मोटापा। उसके बाद कह रहा है क्वेश्चन नंबर 8, रोनाल्ड रॉस ने खोज की थी। ऑप्शन ए चेचक की, ऑप्शन बी तपेदिक की, ऑप्शन सी मलेरिया की, ऑप्शन डी स्कर्वी की। 18 का हो जाएगा यहाँ पर सी। 19, किसी व्यक्ति के मसूड़ों से खून आता है। किसी व्यक्ति के मसूड़ों से खून आता है, उसके मांसपेशियों और जोड़ों में भी दर्द रहता है। उसको डॉक्टर रसीले खट्टे फल, अमरूद, आंवला आदि खाने की सलाह देता है। वह व्यक्ति किस बीमारी से ग्रसित है? वह व्यक्ति किस प्रकार के बीमारी से ग्रसित है? क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए कह रहा है रतौंधी, बेरी क्वासिकोर, स्कर्वी यानी कि बीमारी विटामिन सी की कमी है। मनुष्य के रक्त में सामान्य हीमोग्लोबिन की मात्रा है। ऑप्शन ए 10 से 12 ग्राम पर डेसीलीटर, ऑप्शन बी 12 से 15 ग्राम पर डेसीलीटर, ऑप्शन सी 8 से 12 ग्राम पर डेसीलीटर, ऑप्शन डी 15 से 20 ग्राम डेसीलीटर। क्या हो जाएगा सही उत्तर? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी 12 से 15 ग्राम पर डेसीलीटर। एनीमिया रोग किसकी कमी से होता है? एनीमिया रोग कह रहा है किसकी कमी से होता है? लौह, आयोडीन, कैल्शियम, फास्फोरस। सीधा सीधा मार देंगे, लोहा यानी कि आयरन की कमी से एनीमिया होती है। कांच के जार तथा बोतल को उनमें अचार भरने से पूर्व सूर्य की धूप में अच्छी तरह सुखाया जाता है। ऐसा क्यों है? अचार को स्वादिष्ट बनाने के लिए, उनके तापमान में वृद्धि करने के लिए, उनमें से धूल को हटाने के लिए, नमी को पूर्णतः रूप से हटाने के लिए। साधारण सी बात है, ऑप्शन डी हो जाएगा। नमी को हटाने के लिए क्या है, ऐसा किया जाता है। मच्छर के प्रजनन की रोकथाम के लिए ठहरे पानी पर तेल डालने की सलाह दी जाती है। ऐसा इसलिए है क्योंकि
ऑप्शन ए मच्छर तेल की परत में फंस जाते हैं। ऑप्शन बी तेल ऑक्सीजन को आपूर्ति को काट देता है जिससे मच्छरों का प्रजनन थम जाता है। ऑप्शन सी मच्छरों को तेल द्वारा विकर्षित किया जाता है। ऑप्शन डी मच्छर तेल द्वारा मर जाते हैं। कौन सा ऑप्शन पूर्ण रूप से सही होगा? ऑप्शन बी तेल ऑक्सीजन की आपूर्ति को काट देता है, उसके पानी के ऊपर एक पतला लेयर बना देता है जिसके वजह से ये चीज़ होता है, जिससे मच्छरों का प्रजनन क्या होता है? थम जाता है। कह रहा है इसके बाद खाद्य संरक्षण के लिए निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा ठीक नहीं है? खाद्य संरक्षण के लिए ऑप्शन ए कह रहा है आलू चिप्स, ऑप्शन बी दूध पनीर, ऑप्शन सी सेब जैम, ऑप्शन डी कच्चा आम अचार। 24 का देखेंगे क्या हो जाएगा? बी दूध पनीर। दूध पनीर जो है वो आपका क्या है? खाद्य संरक्षण के लिए आपका क्या है? ठीक नहीं है जोड़ा। दूध को पनीर को दूध में नहीं रखा जाता है, ठीक है। का नेक्स्ट कह रहा है निम्नलिखित में से कौन बीज नहीं है? ऑप्शन ए कह रहा है गेहूं, ऑप्शन बी काली मिर्च, ऑप्शन सी साबूदाना, ऑप्शन डी सौंफ। निम्नलिखित में से कौन से बीज नहीं है? कौन सा हो जाएगा? साबूदाना जो है वो बीज नहीं है। 26 नंबर प्रश्न कह रहा है बच्चों के द्वारा सब्जी बाजार से इकट्ठी की गई निम्नलिखित सामग्री में से उन्हें पहचानिए जिनके भीतर बीज होते हैं। आलू, टमाटर, नाशपाती, चीकू, भिंडी, करेला, प्याज, खीरा। ऑप्शन दिया हुआ है कुछ अलग अलग, आपको यहाँ पे देखेंगे कौन सा हो जाएगा। टमाटर, नाशपाती, चीकू। टमाटर, नाशपाती, चीकू, भिंडी, खीरा। टमाटर, नाशपाती, चीकू, भिंडी, करेला, खीरा। ये आपका क्या है? इसमें सभी के सभी ऐसे आ गए जिसमें आपका क्या है? देखेंगे बीज आपका क्या है जिसके भीतर होता है। सी हो जाएगा आपका क्या है? संपूर्ण सही उत्तर। इसके बाद चलिए अपन लोग क्या है 27 नंबर प्रश्न पे चलेंगे। निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी रुके या इकट्ठा हुए पानी से हो सकती है? ऑप्शन ए कह रहा है मलेरिया, ऑप्शन बी पोलियो, ऑप्शन सी निमोनिया, ऑप्शन डी चेचक। कौन सा हो जाएगा? मलेरिया। कौन सा हो जाएगा? मलेरिया। क्वेश्चन नंबर 28 कह रहा है रीना आम पसंद करती है। वह इन्हें जाड़े के लिए संरक्षित करना चाहती है। निम्नलिखित में से कौन सा तरीका संरक्षण के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है? ऑप्शन ए रेफ्रिजरेटर में संचित करना, ऑप्शन बी अचार और आम पापड़ बनाना, जूस तैयार करना और वायुरोधी डब्बों में संचित करना, प्लास्टिक के थैले में रखना। कौन सा हो जाएगा? बी। वो क्या है? यदि अचार और आम पापड़ बना ले तो वो जाड़े के लिए उसको रख सकती है। नेक्स्ट कह रहा है निम्नलिखित में से हमारे देश के किस राज्य के अधिकतर लोग नारियल के तेल में पकी हुई समुद्री मछली खाना पसंद करते हैं? ऑप्शन ए बिहार, ऑप्शन बी मिजोरम, ऑप्शन सी गोवा, ऑप्शन डी जम्मू कश्मीर। क्या हो जाएगा? सी। गोवा के लोग हम देखेंगे क्या है ज़्यादा नारियल के तेल में खाना पसंद करते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे, उसके बाद है नेक्स्ट प्रश्न नंबर 30। इन पौधों में पत्तियां हैं, इनमें सब्जी की तरह प्रयोग लिया जाता है, इसके बीजों से तेल प्राप्त किया जाता है। यह पौधा है सरसों, ऑप्शन बी पालक, ऑप्शन सी नारियल, ऑप्शन डी बंद गोभी। क्या हो जाएगा? यहाँ पे देखेंगे सरसों हो जाएगा। सरसों का पत्ता का साग के रूप में खाया भी जाता है, सब्जी के रूप में प्रयोग है, बीज से तेल निकाला जाता है। प्रश्न नंबर 31 कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा मच्छरों से होने या फैलने वाले रोगों का समुच्चय है? चिकनगुनिया, हैजा, मियादी बुखार। ऑप्शन बी चिकनगुनिया, मलेरिया, मियादी बुखार। ऑप्शन सी हैजा, डेंगू, मलेरिया। ऑप्शन डी चिकनगुनिया, डेंगू, मलेरिया। क्या हो जाएगा? 31 का देखेंगे यहाँ पे डी आ जाएगा। चिकनगुनिया, डेंगू, मलेरिया जो है वो सभी के सभी क्या है? मच्छरों से फैलने वाले रोग हैं। इसके बाद कह रहा है निम्नलिखित समूहों में से उस समूह को चुनिए जिसमें खाना पकाने के तरीकों ढंग दिए गए हैं। ऑप्शन ए तलकर, भिगोकर, भूनकर, ऑप्शन बी सेककर, तलकर, भूनकर, ऑप्शन सी
उबालकर, गूंथकर, भूनकर। ऑप्शन डी सेक कर, उबालकर, बेल कर। ठीक है, तो देखेंगे 32 का आपका क्या है, बी हो जाएगा सही उत्तर। सेक कर, तलकर, भून करके आपका क्या है, यहाँ पर खाने पकाने के तरीके आपका क्या है, ढंग है अलग अलग। इसमें जैसे भिगोना आपका क्या है, खाना पकाने में नहीं आता है। गूंदना क्या है, खाना पकाना में नहीं आता है। इसमें आपका क्या है, बेलना जो है वो आपका क्या है, खाने पकाने में नहीं आता है। कोई डॉक्टर एक मरीज को खाने के लिए कुछ दवाइयाँ लिखता है और साथ में ही गुड़, आंवला और हरी पत्तीदार सब्जियाँ पत्तीदार सब्जियाँ जरूर खाने का सुझाव देता है। यह मरीज किस रोग से पीड़ित होना चाहिए? ऑप्शन ए मलेरिया, ऑप्शन बी एनीमिया, ऑप्शन सी बुखार, ऑप्शन डी मियादी बुखार। क्या हो जाएगा, एनीमिया, यानी कि उसे आयरन का कमी है। आयरन के लिए क्या है, डॉक्टर ऐसा बोल रहा है। हमारे देश के नीचे दिए गए किस भाग में खाने की चीज़ जैसे टेपियोका और नारियल को लोग अपने घर के आंगन में ही उगाते हैं और उन्हें इनसे बने खाने का स्वाद बहुत ही अच्छा लगता है? ऑप्शन ए गोवा, ऑप्शन बी केरल, ऑप्शन सी आंध्र प्रदेश, ऑप्शन डी असम। कहाँ के लोग हो जाएंगे, केरल के लोग। केरल के लोग आपका क्या है, इसे घर में ही उगाते हैं आंगन में, और खाने में उन्हें बहुत ही अच्छा भी लगता है। पसंद नापसंद के बारे में चर्चा करते समय किसी छात्र ने कहा, मुझे और मेरी माँ दोनों को सांप खाना बहुत पसंद है। जब भी हमारी सांप खाने की इच्छा होती है हम पास के किसी होटल में जाकर लिंग हूँ फेन खाते हैं। यह छात्र कहाँ का हो सकता है? असम का, हांगकांग का, उड़ीसा का या अरुणाचल प्रदेश का? यहाँ पर देखेंगे आपका क्या हो जाएगा, हांगकांग का। यह छात्र कहाँ का है, हांगकांग का है, जिसके कारण हम देखेंगे वहाँ पर खाने का जो क्या है, सांप वहाँ पर खाया जाता है हांगकांग में। इसके बाद देखेंगे आपको क्या है, 36 में कराय रजत ने अपने मित्र से कहा, रजत ने अपने मित्र से कहा मैं खेल नहीं सकता क्योंकि मुझे बुखार है। रजत ने अपने मित्र से कहा, मैं खेल नहीं सकता क्योंकि मुझे बुखार है। मैं कभी-कभी बुखार, सिर दर्द और अंत में पसीना आने के चक्र से गुजरता हूँ। रक्त की जांच के बाद डॉक्टर ने मुझे कड़वी दवाई दी। रजत किस रोग से पीड़ित हो सकता है? मियादी बुखार, अतिसार, हैजा, मलेरिया। देखेंगे यहाँ पर रजत जो है वो मलेरिया से क्या है, पीड़ित है, जिसके कारण उसे डॉक्टर ने जो दवाई दी वह कह रहा है क्या है, कड़वी है। और जो भी आपका क्या है सिम्टम्स है, यानी कि जो भी बता रहा है कि बुखार की वजह से क्या क्या हो रहा है, वो सभी के सभी क्या है, मलेरिया के लक्षण हैं। यदि आप रेलगाड़ी द्वारा अहमदाबाद गुजरात जाए तो आपको रेलवे स्टेशन पर अधिकतर बेचने वाले खाने की कौन सी चीज़ें मिलेंगे? कह रहा है ऑप्शन ए में ढोकला, चटनी, नींबू वाले चावल, ऑप्शन बी छोले भटूरे तथा लस्सी, ऑप्शन सी इडली चटनी तथा बड़ा चटनी, ऑप्शन डी पूरी साग तथा ठंडा दूध। कौन सा हो जाएगा यहाँ पे? तो देखेंगे ढोकला, चटनी, नींबू वाले चावल आपका क्या है, मिलेगा, क्योंकि गुजरात में ये आपका क्या है, काफ़ी फेमस है। निदान के पश्चात कोई डॉक्टर रोगी से यह कहता है कि उसके खून में हीमोग्लोबिन की कमी है, तो उस रोगी को आयरन की कमी को पूरा करने के लिए क्या क्या खाना चाहिए? चावल, चीनी, आंवला, हरी पत्तेदार सब्जियां, गेहूं, संतरा, गुड़, नींबू, मटर, आंवला, हरी पत्तेदार सब्जियां और गुड़। क्या हो जाएगा? तो देखेंगे डी हो जाएगा आपका सही आंसर। आंवला, हरी पत्तेदार सब्जियां और गुड़ क्या है, यदि खाता है उसे हीमोग्लोबिन का कमी दूर हो जाएगा। ठीक है, आयरन की कमी, आयरन क्या है इसमें भरपूर मात्रा में होता है। क्वेश्चन नंबर 39 कह रहा है, निम्नलिखित में से रोगों का वह समूह चुनिए जो मच्छरों से फैलता है। मलेरिया, डेंगू, हैजा, मलेरिया, चिकनगुनिया, मियादी बुखार। डेंगू, मलेरिया, चिकनगुनिया, मलेरिया, हैजा, मियादी बुखार। क्या हो जाएगा यहाँ पर? डेंगू, मलेरिया और चिकनगुनिया, यानी कि ऑप्शन सी जो है वो सही है आपका। इसके बाद यह पढ़ाते समय कि कुछ समय के लिए खाद्य पदार्थों को किस तरह ताज़ा रखा जा सकता है। राधा अपनी कक्षा में निम्नलिखित अनेक तकनीकों की परिगणना करती है। पहला में कह रहा है, उसे कटोरी में रखती है तथा कटोरी के खुले बर्तन
बर्तन में रख देती है जिसमें ठंडा पानी है। दूसरा कार्य, उसे गीले कपड़े में लपेट देती है। तीसरा, उसे धूप में खुला फैला देती है। चौथा, उसे छोटे छोटे कपड़ों में काटती है और अंधेरे में रख देती है। उपरोक्त तकनीक 2 के लिए वह निम्नलिखित में से किस खाद्य पदार्थ की ओर संकेत कर रही है? 2 में क्या कर रहा है? उसे गीले कपड़े में लपेट देती है, यानी कि पके हुए चावल। बी है प्याज लहसुन। सी है हरा धनिया। ऑप्शन डी है काजू और काजू बर्फी। तो यहाँ पर आपका क्या है, सही जो उत्तर हो जाएगा वो हम देखेंगे क्या हो जाएगा, हरा धनिया। क्या हो जाएगा? हरे धनिये की तरफ वो क्या कर रही है, संकेत कर रही है लपेटने के लिए, ताकि वो क्या है, पूरा तरोताज़ा रहेगा। निम्नलिखित में से भोजन बनाने का कौन सा तरीका अच्छा है? निम्नलिखित में से भोजन बनाने का कौन सा तरीका अच्छा है? सब्जियों को अच्छी तरह से धोना और फिर काटना, सब्जियों को काटना और तब उन्हें चलते पानी में धोना, सब्जियों को काटने और पकाने से पहले उन्हें कुछ समय के लिए धूप में रखना, बैक्टीरिया नष्ट करने के लिए सब्जियों को गहरे तलते हुए पकाना। तो क्या हो जाएगा, सब्जियों को आपका क्या है, अच्छी तरह से धोना और फिर काटना, ये आपका क्या है, सबसे उचित प्रकार है, जिसकी वजह से क्या है, हम खाने को स्वास्थ्यकर रख सकते हैं। भारोत्तोलकों को प्रायः ज़्यादा मांसपेशियाँ और बॉडी मास बनाने की आवश्यकता होती है। इस उद्देश्य के लिए उन्हें ऐसा आहार लेने की आवश्यकता है जो जिससे भरपूर हो प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट्स, वसा, विटामिन। जो आपका क्या है, प्रोटीन से भरपूर हो, ऐसा आहार उन्हें क्या है, लेना चाहिए। अंजलि की सहेली दांतों में छः से बचने के लिए निम्नलिखित 4 तरीके बताती है। दिन में 2 बार आपका क्या है, ब्रश करें। इनामल कम ना हो इसके लिए ब्रेसिज पहने। मिठाई, चॉकलेट और कार्बन डाइऑक्साइड युक्त पेय पदार्थ ना लें। हर खाने के बाद कुल्ला करें। अंजलि को उपरोक्त तरीकों में से किसका अनुपालन करना चाहिए? 1, 2, 3 का, 1, 3 और 4 का, 1, 2 और 4 का, 1 और 3 का। कौन सा हो जाएगा, देखेंगे कौन कौन सा करना चाहिए वो देख लीजिए। 1 का सही है, ब्रेसिज पहने कोई ज़रूरत नहीं है। 3 का आपका क्या है, सही है, और फिर 4 का, यानी कि ऑप्शन बी हो जाएगा आपका क्या है, सही यहाँ पर। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन से शब्द समूह आपस में निकटीय रूप से संबंध है? ऑप्शन ए मच्छर, मलेरिया, एनीमिया, लौह मलेरिया, एनीमिया रक्त, लौह हीमोग्लोबिन, एनीमिया आंवला। ऑप्शन डी मच्छर, डेंगू, लौह गुर। ठीक है, तो ज़रा सा देखते हैं कि कौन सा आपका क्या है, सही है। लौह मलेरिया, एनीमिया रक्त, ये आपका क्या है, बी जो है वो शब्द समूह आपस में निकटीय रूप से क्या है, संबंधित रखते हैं। ठीक है, इसके बाद कह रहा है, आरती एक पोस्टर पर एक बीमारी की रोकथाम से संबंधित निम्नलिखित सावधानियां पढ़ती है। ठीक है, 45 में कह रहा है, आरती एक पोस्टर पर एक बीमारी की रोकथाम से संबंधित निम्नलिखित सावधानियां पढ़ती है। अपने आसपास पानी को जमा होने ना दे। पानी के बर्तनों, कूलरों और टंकियों को साफ रखें। यदि कुछ जगहों पर पानी इकट्ठा हो जाता है तो तेल का छिड़काव करें। पोस्टर का उद्देश्य है डैश के फैलने के बारे में जागरूकता पैदा करना। ऑप्शन ए डेंगू और जापानी मस्तिष्क ज्वर, चेचक और मलेरिया, डेंगू और आई फ्लू, टाइफाइड और हैजा। कौन सा हो जाएगा इसमें से? तो देखेंगे, डेंगू और जापानी आपका क्या है, मस्तिष्क ज्वर को लेकर के यहाँ पर क्या है, जागरूकता पैदा किया जा रहा है। मीरा और दिव्या छोटी लड़कियां हैं। मीरा समोसे, कटलेट और डबल रोटी खाना पसंद करती है, जबकि दिव्या ऐसा भोजन पसंद करती है जिसमें लौह तत्व की कमी है। मीरा और दिव्या को निम्नलिखित बीमारियों में से क्रमशः कौन सी बीमारी हो सकती है? एनीमिया और रतौंधी, मोटापा और एनीमिया, मोटापा और स्कर्वी और एनीमिया। तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे देखेंगे, मोटापा और एनीमिया होने का क्या है, ज़्यादा चांसेस है। रीना अपने घर का कूड़ा नीचे दर्शाए गए तरीकों से 2 ढेरियों से अलग करती है। केले का छिलका,
सब्जियों के छिलके, सूखी पत्तियाँ, अखबार। फिर जैम की बोतल, सॉस की बोतल, उपयोग में लाई गई टूथपेस्ट, ट्यूब, प्लास्टिक के खिलौने। रीना ने दो ढेरियों में कूड़ा निम्न आधार पर अलग किया: अपघटित होने वाले, अपघटित नहीं होने वाले। पुनः चक्रण किया जा सकता है, पुनः चक्रण नहीं किया जा सकता है के आधार पे। घरेलू कचरा है, औद्योगिक कचरा है, दुर्गंध है, दुर्गंध रहित है। तो देखेंगे किस आधार पे इसने किया है। इसने किया है अपघटित होने वाले और अपघटित ना होने वाले के आधार पे, यानी कि ऑप्शन ए आपका क्या है, सही है। एक में आपका क्या है, अपघटित होने वाले हैं और एक में अपघटित ना होने वाले हैं। विटामिन ऐसे पदार्थ हैं जो ऑप्शन ए स्वस्थ रहने के लिए दवाई के रूप में लिए जाते हैं, पेशियों का विकास करके हमें ताकतवर बनाते हैं, हीनताजन्य रोगों से बचाव के लिए थोड़ी मात्रा में आवश्यक है, हमारी उपापचय दर बढ़ाकर भार में कमी लाते हैं। कौन सा हो जाएगा सही? सी। हीनताजन्य रोगों से बचाव के लिए थोड़ी मात्रा में क्या है, आवश्यक है ये, ताकि क्या है, हमारे शरीर में किसी प्रकार का विटामिन का कमी ना हो। पके चावल रेफ्रिजरेटर में अपेक्षाकृत लंबे समय तक परिरक्षित किए जा सकते हैं क्योंकि कम तापमान पर रोगाणु निष्क्रिय हो जाते हैं, रोगाणु कम तापमान पर नष्ट हो जाते हैं, कम तापमान पर भोजन का नमी तत्व घट जाता है। रेफ्रिजरेटर में कुछ ऐसे रसायन होते हैं जो रोगाणुओं को नष्ट कर देते हैं। क्या हो जाएगा? कम तापमान पर हम देखेंगे रोगाणु जो है वो निष्क्रिय हो जाते हैं, इसलिए लंबे समय तक वो परिरक्षित किए जा सकते हैं। नेक्स्ट कह रहा है और लास्ट 50वां प्रश्न है, रक्त की जांच द्वारा किसकी उपस्थिति में मलेरिया की पहचान होती है? रक्त में क्षतिग्रस्त यकृत कोशिकाएं, बी रक्त में मच्छर के लार्वे, ऑप्शन सी लाल रक्त कोशिकाओं के मच्छर के अंडे, ऑप्शन डी लाल रक्त कोशिकाओं में मलेरिया परजीवी यानी कि प्लाज्मोडियम। तो देखेंगे यहाँ पर क्या हो जाएगा, आ जाएगा लाल रक्त कोशिकाओं में मच्छर के अंडों के द्वारा आपका क्या है, मलेरिया की पहचान की जाती है। देखेंगे हमने 50 प्रश्न किया, 50 प्रश्न हमने 27 मिनट में, यानी कि लगभग हर 30 सेकंड पे हम एक प्रश्न कर रहे थे। काफ़ी अच्छा ये आपका क्या है, स्पीड होगा। तो आप यहाँ पर कमेंट करके ये बता सकते हैं कि आपने कितना प्रश्न कितना सही किया है, 50 में आपका कितना सही हुआ। ओके, बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो को अंत तक देखने के लिए। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, तो दोस्तों के साथ शेयर करें।